भाटी जी, आपसे शुरू कर रहा हूं और पहला सवाल यही है कि ये तस्वीर देखकर माफिया बताने वाला फॉर्मूला कैसे होता है? नहीं, आप ये बताएं राकेश पांडे जी, ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, बिल्कुल ईमानदारी से, योगी जी जो भाषा आजकल बोल रहे हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने राजनीतिक विमर्श को निचले स्तर पे ले आए हैं और विरोधियों के लिए जिस तरह गाली गलौज की भाषा, धमकी की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, क्या इस पे आपको ये लगता है कि यार हमारे इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री और जो गेरवे वस्त्र धारण करता है, खुद को महंत बताता है, उसको ये भाषा शोभा देती है? इस पे हमें शर्म आती है या नहीं आती है? ठीक। अब भाटी जी, मेरा इस पर एक क्रॉस क्वेश्चन है सर, इस पर एक क्रॉस क्वेश्चन है। कल आपकी ही पार्टी के एक नेता थे, उन्होंने ये कहा, जब हमने पूछा कह रहे मठाधीश माफिया क्या कहने की जरूरत थी, सीधे योगी को बोलना था, बोल दिए होते, मठाधीश क्या लाना था बीच में। तो उन्होंने कहा कहावत कही है, और उन्होंने यह भी कहा कि आप तो पांडे लगाते हैं, आप यूपी से ही होंगे, पूर्वांचल से ही होंगे, तो कहावत आप शायद मुझसे बेहतर समझ लें। तो सर फिर तो वही बात है, उसी फॉर्मूले पर आज भी कहावत समझ लेनी चाहिए, क्योंकि योगी ने जो कहा वो बात, मैं आपकी बात को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर तो एक कहावत वो भी है जो योगी ने कहा। नहीं, किसी धार्मिक मठ का या मंदिर का या धार्मिक संस्थान के प्रमुख को कहीं भी मठाधीश नहीं कहा जाता है। उन्हें महंत कहते हैं, धर्माचार्य कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, वो सम्मानित नाम। मठाधीश तो एक मुहावरे के तौर पे ही प्रयोग होता है। कोई भी हिंदी का विद्यार्थी या आम बोलचाल को समझने वाला आदमी बता देगा कि मठाधीशी तो हर जगह प्रयोग होती है। अच्छा। ये शिक्षकों के मठाधीश हैं, ये पत्रकारों के मठाधीश हैं, ये कवियों के मठाधीश। कवि सम्मेलनों की राजनीति में आमतौर पर कवि आपस में बात करते हैं, अरे वो तो मठाधीश हो गया, अपने अपने ग्रुप के लोगों को बुलाता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बता दीजिए, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा भाटी जी, उसके तौर पर मुहावरे के तौर पर, मैं उनकी बात है, आपकी अपनी आपत्ति अपनी जगह ठीक है, उठाया था, कृपया। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपको आप ही के पास हूं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं खारिज नहीं कर रहा हूं। ठीक है कह दिया, हमारे लिए इतना ही बहुत है, आपने ठीक है कह दिया। नहीं सर, जी जी, लेकिन ये भी एक कहावत है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है, उसी तरीके से गुंडे ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो ये भी एक कहावत है सर। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, देखिए मैं अभी सुन रहा था, उनकी बाइट आप सुनवा रहे थे। बबुआ 12 बजे सो के उठता था, बाहर नहीं निकलता था। क्या भारत देश की राजनीति में इस स्तर पर भाषा उतर आएगी? विपक्ष के लिए तू तड़ाक की भाषा प्रयोग करने लगेंगे? इनमें जिन्ना की आत्मा घुस गई है, इनके खून से रंगे हुए हाथ हैं, ये खूनी हैं, ये हत्यारे हैं। नहीं है क्या खून से रंगे हुए हाथ? ये शब्द योगी जी बोल रहे हैं, हमें तो शर्म आ रही है। देखो, किसी और को आए ना आए, हमें शर्म आती है। ठीक है, चारू प्रज्ञा कुछ कह रही है। आपका नंबर आएगा प्रज्ञा जी, आपको क्या आदत होगी जो बात बीच में आप आधा समय अपने डिबेट में ना मुझसे बात करने में बिता देते हैं। आप खून से रंगे हाथों की अगर बात कर रहे हैं, आप क्यों टोक रही हैं मुझे? तो मैं जवाब बोलूंगी, मैं एक शब्द नहीं टोकूंगा मुख्यमंत्री के। आप जितने समय भी बोलेंगे, मैं जरा भी नहीं टोकूंगा आपको। तो अब मैं बोल लूं, क्योंकि मैंने अब तक आपको टोका नहीं है, अब मैं बोल लूं? नहीं, आपको जब राकेश पांडे जी कहेंगे तब बोलना। आप बताइए राकेश जी, अब मैं बोल लूं? चलिए भाटी जी एक बार सुन लीजिए, इनका एक क्रॉस क्वेश्चन था। डिबेट में थोड़ी बहुत टोका टाकी चलती है सर, तो सुनने वाले को अच्छा भी लगता है। एंकर को अधिकार है। हाँ ठीक है, मैं मौन होकर सुनूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। चारू प्रज्ञा का बीच में एक सवाल आ रहा था, वो सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दे लीजिए। जी, मैंने तो सीधा सीधा पूछा था, क्यों खून में रंगे हुए हाथ नहीं है? बिल्कुल है, खून में रंगे हुए हाथ हैं, बलात्कारियों का साथ देने वाले हाथ हैं, टेररिस्ट का साथ देने वाले हाथ हैं, और ये सारी बातें मैं तथ्यों पर बोल रही हूँ। भाई, मुख्तार अंसारी आपकी पार्टी का ही तो नेता था, अतीक अहमद आपकी पार्टी का ही तो है। आप मुझे बताइए, अच्छा पुरानी बातें नहीं करते, नई नई बातें करते हैं। नवाब सिंह यादव आपकी पार्टी का ही तो है। अब ये बताइए, अयोध्या बार बार आप कहते हैं, अयोध्या के जो नए सांसद चुने गए हैं वो किसका सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो जनता के साथ खड़े हैं या क्रिमिनल्स के साथ खड़े हैं? तो ये बात आप मत भूलिए, 2 बार से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है ना, ये इसीलिए बन पा रही है क्योंकि आपके समय पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब थी, एक लड़की सड़क पे खड़ी नहीं रह सकती थी, रात की जरूरत नहीं है, दिन में खड़ी नहीं रह सकती थी, ये सच्चाई है। और इसका ही बदलाव करने के बाद योगी जी बार बार मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, ये फैक्ट है। पब्लिक सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, ये इश्यूज बदलने का काम भारतीय जनता
जनता पार्टी की सरकार ने किया ठीक है, है। चल। और आप अगर इतनी टिप्पणियां दे रहे हैं, मुझे बता दीजिए ना, मुख्तार अंसारी की बात बताइए मुझे। ठीक है, आपने कहा, भाटी जी जवाब दीजिए। मैं बताता हूं। आपने दो आरोप लगाए, बलात्कारियों का समर्थन, आतंकवादियों का समर्थन। किसी आतंकवाद की आरोपी महिला को, बम विस्फोट की आरोपी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने संसद में चुन के भिजवाया टिकट देके। बलात्कारियों के बारे में आपका रिकॉर्ड इतना खराब है, आप चिन्मयानंद के केस बार बार वापस लेने का प्रयास करते हैं, कोर्ट रोक देता है। आप रेपिस्टों को रिहा करते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, उन्हें संस्कारी बताते हैं। आपकी पार्टी में अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोपी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नंबर 1 पे। मैं नहीं कह रहा, एडीआर की रिपोर्ट है। तो ये कह देना कि नहीं, दूसरी पार्टी पे आरोप लगा देना, ये आपको शोभा नहीं देता। कम से कम जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं उछालना चाहिए। तो आपका घर शीशे का है कि नहीं भाटी जी? आप इसीलिए तो हारे हो। एक सवाल है, एक सवाल है, एक मिनट। आपने कहा इनका घर शीशे का है, आपका घर शीशे का है कि पत्थर का है? नहीं, मैं एक बात का और जवाब दे दूं चारू प्रज्ञा जी का। इन्होंने कहा कि इसीलिए तो आपको हरा दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। तो अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने हाल में आपको 62 से 33 पे ले आए, तो इसका मतलब इस बात का सबूत है नहीं कि आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकार नहीं भाटी जी, वैसे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 17 से ही बाहर करके रखा हुआ है। ठीक है, नहीं, मुख्यमंत्री चुने जा रहे थे क्या? प्रदेश की सरकार चुनी जा रही थी? ये तू मैं तो प्रदेश के नेताओं के बीच में हो रही है ना, राष्ट्रीय नेताओं के बीच में तो हो नहीं रही। अच्छा, लेकिन देखिए, आप जब इन बातों पर जवाब नहीं देते मुझे आपत्ति होती है, ठीक है ना? आपके नेता और अब जो नहीं रहे उनके बारे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने से लेकर आज तक उनकी बहू ने मौन धारण कर रखा है नवाब सिंह के बारे में। आप तो कुछ बोल दीजिए। तो अगर ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, दो मेहमान इंतजार कर रहे हैं। भाटी जी, मुझे बस एक बात बता दीजिए, आपका घर शीशे का है कि पत्थर का है? आप क्या मानते हैं? नहीं, घर तो सबके शीशे के होते हैं। अच्छा, मर्यादा का पालन करना। नहीं, ठीक है अवधेश जी, चलिए भाटी जी ने ये मान लिया कि उनके घर शीशे के हैं को किसी। हाँ अवधेश जी, अरे भाई ऐसा है, आप मेरे अकेले के लिए मत कहो। मैंने कहा सबके घर शीशे के होते हैं, सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए। ठीक नहीं अवधेश जी, हमारा घर तो शीशे का भी नहीं है, पत्थर का भी नहीं, उसमें ईंट ही लगा है। और भाटी जी के घर में भी ईंट और पत्थर ही होंगे। ये अलग बात है कि टीवी पर वो शीशे का घर दिखा रहे हैं कि भैया हमारा तो है, पत्थर मत मारो गिर जाएगा। क्योंकि मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टियों का जो कुछ नहीं भी उनका दोष होगा उसकी भी रक्षा करनी पड़ती है। क्योंकि अब कोई कहे कि भाटी जी क्रिमिनल है, क्रिमिनल कर लेंगे तो मैं तो नहीं मानूंगा, लेकिन कोई उपाय ही नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि माफिया, मठाधीश, कुत्ते की पूंछ, गिदड़, एनकाउंटर, एसटीएफ, क्या और देखेंगे? देखिए, सारे व्यक्तिगत नहीं है, पहली बात तो ये है। अगर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि माफियाओं का रहा है और गुंडों की पूंछ, कुत्तों की पूंछ सीध नहीं होती, तो वो सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से अपराधियों का, माफियाओं का बोलबाला था और जो स्थिति पैदा हो गई थी वहां, जिस ढंग से एक एक बिजनेसमैन तक को, छोटे छोटे बिजनेसमैन तक को अपना काम करने के लिए और जाकर के पेशी और मंथली देनी पड़ रही थी, जिस ढंग से अपहरण हो रहे थे, तो उसमें और बड़े बड़े लोग माफिया अपराधी हो गए थे। भाई तो सांसद, विधायक सब उत्तर प्रदेश और बिहार, दो स्टेट तो एकदम देश का नेतृत्व कर रहा था ना इस मामले में, बाहुबलियों में, अपराधियों में। तो कौन सी नई बात है?